यहाँ जी कौरमा बिल्कुल फाइनल है। लो भाई बिरयानी आ गई है हमारी, ठीक है। आलू के कबाब के साथ बनाइए थोड़ी सी चटनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हम सब लोग, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, ये शब बारात से पहले जो जुम्मा था, जब भी कभी कुछ क्लिप शूट किए थे मासूम बच्चों का इत्माम, जो कि अमूमन हमारे जुम्मे के दिन होता है, तो ये कुछ क्लिप शूट किए। उसके बाद हम अपने ब्लॉग का आगाज़ फिर करेंगे। पहले मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगी, माशाल्लाह इतनी प्यारी सी रौनक लगती है बच्चों की। और इस वक्त जी थोड़ी सी हम आपको आवाज़ भी सुना रहे हैं, लेकिन फुल आवाज़ आपको यूँ नहीं हम सुनाएंगे, क्योंकि फिर मेरी आपको बात समझ नहीं आएगी। और यहाँ माशाल्लाह आप सुन सकते हैं, इतना चहल पहल, इतनी कोई रौनक माशाल्लाह लगी हुई थी, बहुत प्यारा ही। तो ये मेरे देवर एहतमाम करते हैं जी जुम्मे के दिन, ठीक है। और आपको पता है कि पहले भी मैं काफ़ी वैसे व्लॉग शेयर कर चुकी हूँ। हमारे यहाँ माशाल्लाह इस तरह का एहतमाम काफ़ी किया जाता है, यानी मेरे हस्बैंड भी करते थे और अब अब्बा को भी बहुत शौक़ था, उनके बेटों को भी बहुत शौक़ है। अच्छा जी, ये नेक्स्ट डे है और आज शब बारात के बाद जो दूसरा दिन होता है उसमें बनता है हमारे कोई भी सालन बना लें। तो यहाँ मैं कौरमा बना रही थी और हमें आज एक किसी भी बाबा आ जाए, कोई भी आ जाए, यानी खाना खिलाना होता है, यानी एक रात रोटी की निकालनी होती है, यानी आज किसी को भी हम खाना खिला देंगे। तो यहाँ जी कौरमा बिल्कुल फाइनल है। उसके बाद जी अब हम बनाएंगे। सबसे पहले मैं तमाम देखने वाली फ्रेंड्स को जी जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। आज जुम्मे का व्लॉग है और जी हस्बैंड इस वक्त जी नाश्ते पे बैठे हुए हैं। तो आप भी वालेकुम अस्सलाम, मुबारक हो आप सब लोगों को। तो यहाँ जी नाश्ता हो रहा है हमारा। नाश्ता हमारे कौन कौन से फ्रेंड्स जी हमारे साथ करना चाहते हैं। रात हमने सेम की फली आलू बनाए थे और ये बड़े मज़ेदार लगते हैं हस्बैंड को। और पराठे के साथ तो मैं भी नहीं कह रही थी कि अंडा बना दूँ, कहने लगे नहीं जी मुझे यही सालन दो। कैसा लगा आपको? बेहतरीन, अच्छा लगा। अच्छा बना हुआ है ना? रात को खाया था, अच्छा लगा था। तो यहाँ जी हमारा नाश्ता हो रहा है। आज का ब्लॉग इंशाल्लाह पूरे दिन का जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे, रहेगा वीडियो पे। और जी इस वक्त हमारा हो रहा है नाश्ता। नाश्ते में मज़ेदार सी सेम फली और आलू की सब्ज़ी। अच्छा जी, हमारा नाश्ता हो गया था। यहाँ जी हस्बैंड खड़े हैं बैठने के लिए, क्योंकि ये एक बार जब बैठ जाते हैं ना फिर हिलने का नाम नहीं लेते। तो मैंने सोचा कि पहले ही सफाई जी रूम की कर लेती हूँ, वरना फिर बैठने के बाद है ना ये कहते हैं कि नहीं यहाँ की सफाई नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह की सॉरी, थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह की। उसके बाद है ना थोड़ी सी ना पलंग पे चादर अभी बिछा दूँगी तो बिछा दूँगी, वरना फिर ये बैठ गए तो लोग भाई गए, फिर ये घंटों नहीं हिलते हैं। जी हाँ, बहुत तंग कर। नाश्ता हो गया आपका? जी हाँ। इन्हें बिठा दिया एक तरफ और यहाँ डस्टिंग वगैरह सब हो गई थी। तो यहाँ जी झाड़ू शाड़ू और उसके बाद सारा पोछा वोछा जो कि रोज़ी रेगुलर ही लगता है। उसके बाद जी फिर बाहर देखेंगे, बाहर की तो सफाई वगैरह सब हमारी सुबह ही हो जाती है, यानी हमारा सुबह यानी 12 बजे हमारा दोपहर के खाने का भी इंतज़ाम हो जाता है, यानी सुबह जल्दी। मैंने आपको बताया कितने व्लॉग में सुबह का उठना वैसे भी बहुत अच्छा होता है यहाँ पर। अच्छा जी, हमारा ये बिजली का ये लेकर आई थी हीटर, ये बड़ा काम आया था। मेरी बेटी जब आई हुई थी अंडे बॉयल करना, क्योंकि यहाँ गैस 9:30 पे चली जाती है, रात 9:30 पे, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आ तो रही है काफ़ी जगह पे। तो अच्छा, फिर उसके बाद जी क्या था, यहाँ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली थी और तस्बीहात थोड़ी कुरान की तिलावत भी की थी। और अभी आपको पता है रमज़ान का महीना माशाल्लाह इतना दूर नहीं है, और अभी हमें इबादत और भी ज़्यादा और भी यानी कुरान की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा वैसे भी रेगुलर ही करती हूँ मैं तो सुबह फजर में। और उसके बाद जी यहाँ पर जी तस्बीहात माशाल्लाह जुम्मे का दिन है ना मेरा काफ़ी, यानी 1 बजे ही, कभी तो 1 बजे से पहले ही मैं बैठ जाती हूँ, क्योंकि सूरह कैफ जो कि मैं हर जुम्मे पढ़ती हूँ। और आम रूटीन में मैं जब सुबह फजर में उठती हूँ तो 7 मुबीन वाली यासीन शरीफ का वजीफ़ा, जो कि बहुत ही, मैंने आपको पहले भी व्लॉग में बताया, बहुत ही माशाल्लाह आज़मुदा है, बेहतरीन है। तो 7 मुबीन वाला वजीफ़ा जो मैंने आपको काफ़ी बार दिखाया है, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा अगर मेरी जो फ्रेंड्स पढ़ना चाहें। माशाल्लाह बहुत बरकत है, बहुत माशाल्लाह घर में हर परेशानी के लिए। तो वो सुबह फजर में मैं लाजमी पढ़ती हूँ सूरह कैफ, हर जुम्मे के जुम्मे लाजमी पढ़ा करें, सूरह कैफ का तिलावत लाजमी से किया करें। लीजिए आज बिरयानी मंगवा लीजिए वसीम भाई की, जो चना बिरयानी होती है ना वो वाली, छोला बिरयानी ज़बरदस्त, बहुत मज़े की। कल मरियम ने मंगाई थी, बहुत टेस्टी थी, लेकिन रात को काफ़ी टाइम हो गया था, वरना मैं भी मंगा लेती, लेकिन थोड़ी सी खाई थी मैंने। बिरयानी तो वैसे मेरी बंद है, लेकिन आप ही कह रहे हो कि अब स्टार्ट कर दो। हाँ ना, डॉक्टर ने मुझे बताया बिरयानी से कोई ऐसा वो नहीं है, आप खा लो बिरयानी, तो गर्मा गर्म होगी थोड़ी सी। खा जाए तो मैं उसके साथ जाता हूँ, फिर छोला बिरयानी लेके आता हूँ उसके बाद।
अच्छा जी, आज ये घर में है ना तो हम बिरयानी खा भी सकते हैं, क्योंकि ये नहीं होते तो फिर मैं रोटी सालन पे गुजारा करती हूँ। बिरयानी हम बनाते भी नहीं हैं घर में। जब थोड़े से हमारे गेस्ट ज़्यादा आ जाते हैं, मेहमान ज़्यादा आते हैं तो जब बनाते हैं, वरना एक दो आते हैं तो हम बाज़ार से ही वसीम भाई की बिरयानी मंगा लेते हैं, बहुत टेस्टी होती है ना ऐसी। हाँ, छोला भात बेहतरीन हाल हो यो। बहुत मज़े की है। ॾाढो सुठो आहे। अच्छा जी, आप हमें टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो किया करें और वहाँ भी हमारी जाके वीडियोस देखा करें, हमारी सपोर्ट करें, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और जी हमारे व्लॉग पे जुड़े रहिएगा, अभी हमारा व्लॉग बाकी है। अच्छा जी, चलते हैं कुछ इबाद के रूम की तरफ। इबाद क्या कर रहे हैं देखते हैं। इबाद के रूम की तरफ हम आए तो इबाद तो फ्रूट्स खा रहे थे और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लो भाई बिरयानी आ गई है हमारी, ठीक है। चलिए जी। अच्छा जी, बिरयानी हमने आज मंगाई है और हस्बैंड कह रहे हैं आज आप भी बिरयानी खा लो, क्योंकि मैं काफ़ी दिन के बाद खाऊँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर्स ने भी बोल दिया था कि जब बिरयानी आप खा लीजिएगा। तो हस्बैंड हंस रहे हैं, कह रहे हैं आपका दिल चाह रहा है आप खा लो आज। तो आज खाते हैं। आज मसीम भाई की बिरयानी बहुत मज़े, बहुत टेस्टी होती है। कबाब के साथ बनाइए थोड़ी सी चटनी, पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें, लहसुन और जी इमली का पल्प और 2 टमाटर लिए थे, ठीक है। ये बहुत मज़ेदार चटनी है और इसको बनाया हमने कबाब के साथ। और कबाब में जो पहले आपको ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ, आलू के और चिकन के पोही में बना रही हूँ, बहुत टेस्टी बने थे। तो आज भी मेरा काफ़ी दिल चाह रहा था, तो चलिए बनाते हैं। हमारी किचन की लाइट है ना बिल्कुल ऑफ है, क्योंकि ये आलू बॉयल हो रहे हैं, हमारे हो भी चुके हैं बल्कि, ठीक है। काफ़ी देर से मैंने रखे हुए थे। आज ये आलू बॉयल, ये चेक कीजिए, ठीक है। और ये है जी, इसके साथ हमने कबाब के साथ बनाई चटनी और सारे जो मसाले हैं वो हमने इस चॉपर में किए हैं, ठीक है। अभी मैं आधे किए थे क्योंकि लाइट चली गई थी, मगरिब की नमाज़ पढ़ी और ये अधूरा काम छोड़ गई थी। अब इसको फाइनल करेंगे, ठीक है ना। अच्छा आलू जी, ये वाइट वाली दाल यानी उड़द वाली और चने की ये दाल बड़ी मज़ेदार बनती है। आज काफ़ी देर में समझ आया कि क्या बनाया जाए, और थोड़े से आलू के कबाब भी, जो कि आपको दिखाएं। अभी चल के दिखाती हूँ, किचन में बहुत अंधेरा हो रहा है। तो यहाँ दाल भी बन जाएगी। अभी लाइट गई है और किचन की तो लाइट गई हुई है, वैसे ही लाइट हमारी बल्ब ख़राब है, आज इंशाल्लाह लगेगा। तो अभी मोबाइल रख के ही काम कर रहे हैं हम अभी। ये आलू की वही आलू चिकन के वही कबाब जो कि पहले व्लॉग में आपको दिखाए थे, ये उसी तरह से बिल्कुल सेम बनाए थे। वही रेसिपी पिछले व्लॉग में आप जाके देख सकते हैं, प्रॉपर रेसिपी नहीं दी फुल। तो ये हमने आपके साथ पिछले व्लॉग में, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार दिखाना अच्छा नहीं लगता, सेम वही। और इसमें चिकन। अच्छा जी, यहाँ कबाब बन चुके हैं इतने मज़ेदार से, इतने टेस्टी से। और ये है जी हमारी चटनी, ठीक है। ये है जी रात का खाना। आज का व्लॉग है ना सुबह खाने से स्टार्ट हुआ था और खाने पे ही हम ख़त्म करते हैं। आज का व्लॉग जी यहीं तक था। दुआओं में याद रखिएगा और अपना प्यारा सा फीडबैक दीजिएगा। एक दूसरे को दुआओं में याद रखा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।